हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो नेवी एसएसआर MR 02 2024 की वैकेंसी आ चुकी है। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस पे मैंने इवेंट कर दिया था एलिजिबिलिटी को लेके, सिलेक्शन प्रोसेस को लेके, सिलेबस को लेके, और 3 बड़े बदलाव अब की बार हुए हैं। शायद आप जो बच्चे ध्यान नहीं दिए जाके देख लेंगे। बेसिकली परसेंटेज एड ऑन कर दिया आपकी बार 10th और 12th वाले पे 50% कर दिया है, कंबाइंड या एग्रीगेट कह दीजिए। और मतलब एसएसआर के लिए 12th पे किया और एमआर के लिए 10th पे किया है। दूसरा चेंज किया लड़कियों की हाइट। पहले लड़कियों की हाइट 152 सेंटीमीटर होती थी, लड़कों की 157, 152 और 157 होती थी, फीमेल और मेल रिस्पेक्टिवली। अब की बार मेल और फीमेल का सेम हाइट कर दिया, 157 सेंटीमीटर इसने कर दिया। ओके, दूसरा चेंज। तीसरा चेंज फिजिकल में चेंज किया। जैसे पहले क्या होता था, लड़कियां बेंट नहीं करती थी, पुशअप नहीं करती थी, और लड़के पुशअप करते थे, बेंट नहीं करते थे। अब की बार दोनों को सब कुछ करना, यानी लड़कों को 15 बेंटनी ऐड कर दिया एक्स्ट्रा और लड़कियों को 10 पुशअप ऐड कर दिया एक्स्ट्रा। तो ये अब की बार बड़े चेंजेस देखने को मिले नोटिफिकेशन में, जो भी आपका आया है ऑफिशियली। ओके, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि एग्जाम डेट कब का हो सकता है, या एक्सपेक्टेड तो नहीं, लेकिन मैं आपको ज्यादा एक्यूरेट डेट बताऊंगा। एक्सपेक्टेड नहीं करेंगे, 100% श्योर एग्जाम डेट आपसे मैं डिस्कशन करने वाला हूं। ओके, इसको आगे जाने का कोई चांस नहीं, पीछे आने का कोई चांस नहीं, ये फिक्स है आपका। बात करेंगे हम ऑफिशियल डाटा से, ताकि आप भी श्योर रहो कि जो बताया जा रहा है सही बताया जा रहा है, और जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते सही पहुंचाते। ओके, ये चीज आप अच्छे से जानते हो, इतने साल से अगर फॉलो करते होगे। तो चलिए आते मुद्दे पे सीधे कि नेवी एसएसआर MR 02 2024 का एग्जाम कब का हो सकता है। तो मैं इनके प्रीवियस रिकॉर्ड को दिखाते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, प्रीवियस रिकॉर्ड यानी मैं बात करता हूं 02 2023 को, ज्यादा पुराना नहीं। दोनों में कॉमन क्या था? दोनों में कॉमन था, सबसे पहला चीज ध्यान से देखेंगे, एज लिमिट। दोनों में कॉमन था एज लिमिट। पिछली बार का जो एज लिमिट था 1 नवंबर 2002 से लेके 30 अप्रैल 2007 तक। और नेवी में कभी भी ये सिमेट्रिकल देखने को नहीं मिला था पिछले 3-4 साल से, कह दीजिएगा, कि एज लिमिट कोई प्रेडिक्ट कर पाए, क्योंकि ये जब निकालते थे तभी पता चलता था। एयरफोर्स नेवी का एज लिमिट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब की बार मुझे भी अंदाजा था कि ये जो मर्ज की है वैकेंसी, इसका कहीं ना कहीं इससे मतलब कि एक पैटर्न लाना चाह रहा है, ताकि बच्चे श्योर हो जाए कि एग्जाम कब होने वाला है, क्या डेट ऑफ बर्थ होगा। क्योंकि बीच में बहुत डिस्टर्बेंस हुआ था डेट ऑफ बर्थ को लेकर सभी एग्जामिनेशन में, आपको पता है, एक्सेप्ट एनडीए। तो अब की बार इन्होंने मेंटेन कर दिया। और नेवी की बहुत अच्छी बात ये होती है, मैं इनको अच्छे से मतलब इनको क्या, नेवी के पैटर्न को जब आप फॉलो करोगे, काफी 5-6 साल हो गए देखते हुए, बहुत ही सिस्टमेटिक पैटर्न में रूल को फॉलो करते हुए सभी को कंफर्टेबल फील कराते हुए एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। ये बिल्कुल आपके हर जो बच्चे फॉर्म भरते इंटरेस्टेड होते हैं, उनकी हर एक भावनाओं का कदर करते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, कोई बड़े चेंजेस नहीं करते ये, जब तक कोई ऑर्डर ना आए। अभी इनके ऊपर से ऑर्डर आता तो इनको करना पड़ता, अदरवाइज ये कभी भी कोई वेरिएशन नहीं लाते। ये कंफर्टेबल रखते अपने जो भी एप्लीकेंट होते, जो इंटरेस्टेड होते नेवी से जुड़ने के लिए, इंडियन नेवी से। तो पिछली का डेट ऑफ बर्थ देखोगे तो ये था आपका 1 नवंबर 2002 से लेके 30 अप्रैल 2006 तक। अब की बार सेम टू सेम इन्होंने कॉपी किया है, बस ईयर आपका बढ़ा दिया है, 1 साल एग्जैक्टली। जब ये बढ़ाया, दूसरी सिमेट्रिकल चीज मुझे देखने को मिली इसके अंदर। ठीक है, देखो, दूसरी सिमेट्रिकल चीज आपको मिलेगी ट्रेनिंग, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ होता है और ट्रेनिंग, यही डिसाइड करता है आपका एग्जाम को, कह दीजिए, या फिर कह दीजिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ, वो कौन डिसाइड करता? वो बेसिकली ट्रेनिंग ही डिसाइड करता है। आपका एग्जाम कौन डिसाइड करता है? ट्रेनिंग करता है। क्योंकि जब ट्रेनिंग फिक्स हो जाती है, ऐसा नहीं कि पहले एग्जाम हो जाता फिर ट्रेनिंग की तैयारी थी, नहीं, ट्रेनिंग का ग्राउंड वगैरह जो शेड्यूल होता है, जो प्लानिंग होती, कौन कराएगा, कैसे कैसे रहेगा। क्योंकि हर बार ऑफिसर भी ऐसा नहीं कि सेम ही ऑफिसर रिपीट करते, कई बार चेंज होते, ट्रांसफर होता है, सारी चीजें। तो वो पहले से प्लानिंग होती, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आता, फिर प्लानिंग होती। तो सारा खेल ट्रेनिंग सेंटर का, ट्रेनिंग टाइमिंग का है, कब ट्रेनिंग आपकी हो रही है। एज ऑफ डेट ऑफ बर्थ और एग्जाम दोनों चीज इसी पे डिपेंड करते हैं। इवन नोटिफिकेशन भी इसी पे डिपेंड करता है। सब चीज ट्रेनिंग पे डिपेंड करती है। चाहे एयरफोर्स ले लो, चाहे नेवी ले लो, चाहे एससीजी, ट्रेनिंग इज प्रायोरिटी फॉर देम। ओके, तो जब ट्रेनिंग का टाइमिंग देखोगे, पिछली बार का इन्होंने मेंशन किया था 23 नवंबर को है। ठीक है, INS चिल्का उड़ीसा में आपको जाना था, 23 नवंबर को देखेंगे। अच्छा, अब आते हैं आपकी बार जो ट्रेनिंग का टाइमिंग दिया इन्होंने, डेट आप देख लीजिएगा। आपकी बार ट्रेनिंग का टाइमिंग इन्होंने दिया है नवंबर 2024। ये आपकी बार का है और वो पिछली बार का था। देख सकते हैं आप सभी लोग, बिल्कुल सेम टू सेम कोलैप्स करा रहे हैं। नवंबर 2024 अब की बार दिए, पिछली बार क्या था? पिछली बार भी नवंबर 2023, यानी 1 साल आगे हो गए ना।
इन्होंने एज मैच करा दिया, आपको ट्रेनिंग डेट मैच करा दिया, ट्रेनिंग मंथ कह दीजिएगा। यानी अब डेट और एग्जाम डेट भी आपका बिल्कुल मैच करने वाला, इसमें कहीं से कोई डाउट आता नहीं। अब बात यह आती है कि इस बैच का 02/2023 की बात करूंगा, जिसके अंदर मर्ज कर दिए थे एक वैकेंसी, उसको हम साइड रखते। तो इसका एग्जाम डेट क्या था? तो इसका एग्जाम डेट 7 जुलाई था। कितना था? 7 जुलाई था, जहां तक मुझे याद है 7 या 8 जुलाई था, इससे आगे नहीं था। तो यानी अब की बार भी जो एग्जाम होगा, एग्जाम डेट जो होने वाला, इसको आप सभी लोग नोट कर सकते हो। अब की बार जो एग्जाम डेट है बेटा, ये आपका 7 जुलाई के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, 7 जुलाई 2024 में एग्जाम होने वाला। किसका मैं बात कर रहा हूं? नेवी, SSR, MR और कौन सा 02/2024 के एग्जाम की बात कर रहा हूं। ये बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई वेरिएशन का चांस नहीं है। एक आध दिन इधर उधर हो जाए, अदरवाइज अपना टारगेट यही रहेगा। अब जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं बेटा, आप सभी का टारगेट ये रहे कि आप लोग अपना सिलेबस 30 जून तक कंप्लीट कर लीजिए। 30 जून तक सिलेबस आपका हो जाना चाहिए 100% विद रिवीजन। इसमें कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको अपने साथ। आपका एग्जाम बन रहा है, एग्जाम डेट वापस से लिख देता हूं मैं। एग्जाम डेट आपका 7 जुलाई जा रहा है, नेवी SSR MR 02/2024 का। आपका जो पढ़ाई कर रहे हो अगर सिलेक्शन के लिए, तो आपका सिलेबस बेटा 30 जून तक कैसे भी एंड हो जाना चाहिए रिवीजन के साथ, ताकि आप कम से कम 5 से 6 दिन दे पाओ अपने आप को मॉक टेस्ट पे 100%। क्योंकि जितना लास्ट टाइम मॉक टेस्ट करेंगे, उतना ज्यादा श्योरिटी बढ़ती है आपके एग्जाम में सेलेक्ट होने की। ओके, तो एग्जाम डेट सभी लोग नोट कर लेना बेटा। यह है 7 जुलाई 2024। आप महीना काउंट करोगे, दिन काउंट करोगे अपने सिलेबस को लेके। हम 7 जुलाई ना 30 जून लेके चलते हैं, तो लगभग ऑन एवरेज देखोगे कितना दिन मिल जाएगा। आज आपका हो गया 4 कह दिए, 4 मई, 4 जून, 4 जुलाई। अगर पूरा देखा जाएगा तो 50 दिन के आसपास आपके पास बचेगा। कितना? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 50 डेज है। हमारे पास 50 डेज रिमेनिंग है। ये कह दीजिएगा आपके नोटिफिकेशन आने के बाद सिर्फ 50 दिन हमें बचा तैयारी करने के लिए। हालांकि एग्जाम 60 दिन बाद है, कोई बात नहीं, वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है रिवीजन के साथ कंप्लीट 50 दिन में करना पड़ेगा। तो हमारे सामने टारगेट सिर्फ 50 दिन का है। इसमें एक भी दिन अगर आप डिले करोगे, लेट होगे, कॉम्प्रोमाइज करोगे, तो फिर आपका नुकसान है, आपका नुकसान है। आपको पता होगा बैच में इसीलिए 1 महीना पहले लाया था, उसमें मैं बताया था कि 15 मई तक फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन सुनते कहां हो, है इधर उधर पड़े रहते हो, यहां देखोगे वहां देखोगे, ये सही वो सही। 1 महीना पहले तुम्हारे भाई ने बता दिया था। लोग 1 हफ्ता पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले आपको बताए होंगे। 1 महीना से जो भी जुड़ा होगा हमसे, कम से कम उसको 1 महीने का तो बेनिफिट मिलेगा ना, 1 महीने का बेनिफिट मिलेगा ना। बैच में 1 महीना पहले लॉन्च किया था कि भैया वैकेंसी आने वाली, रुक जाओ। 60 दिन, ये भी चिल्ला के बोला था 60 दिन देता है सिर्फ नेवी, 60 दिन। आप वीडियो उठा के देख लीजिए, 61 दिन भी नहीं बोला था 60 दिन आपको टाइम देता है, इससे ज्यादा नहीं देता है। और देख लीजिए आपके सामने प्रूफ है, 60 दिन टाइम दे रहा है आपको पढ़ने के लिए। सिर्फ पढ़ने हालांकि 85 ही दिन पड़ेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट भी तो लगाना है। तो ये है नेवी का सिनेरियो। अभी भी नेवी को नहीं समझ पाए, मुझे नहीं समझ पाए, डिफेंस वॉरियर को नहीं समझ पाए, तो फिर अब क्या बताऊं मैं। फिलहाल के लिए जो हुआ सो हुआ। अब हमारे सामने 50 दिन का टारगेट, हमें इसमें कुछ न कुछ बड़ा करना है। जिन बच्चों का कंटेंट ऑलरेडी तैयार है, आप पिछली बार एयरफोर्स नेवी का एग्जाम दिए थे, किसी कारण से नहीं हो पाया। आप एनडीए का एग्जाम दिए थे, नेवी में इंटरेस्टेड हो, एनडीए में नहीं हो पाया किसी कारण से, कोई बात नहीं। तो आप लोगों के लिए यूट्यूब पे हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। सुबह 8 बजे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। डेली बेसिस पे क्वेश्चन सीरीज चैप्टर वाइज हमारा चलेगा, जो कि 40 से 45 दिन का होगा। लास्ट में फिर हम 1 शॉट लगाएंगे। ये हमारी प्लानिंग रहेगी अब की बार नेवी SSR को लेके। तो अगर आप सभी लोग इंटरेस्टेड हो, तो YouTube पे हमारा चैप्टर वाइज रिवीजन होगा और एप्लीकेशन पे कंटेंट होगा। जिसको नहीं पता एप्लीकेशन पे कंटेंट का मतलब, ये हमारा एक बैच आया है नेवी SSR MR 02/2024 का महासागर बैच। जो इसकी प्राइस है बेटा सिर्फ और सिर्फ 499 रखे हुए। और जो क्लासेज है ये स्टार्ट होने वाली थी कब 13, लेकिन हमने इसको हटा दिया। हमने कहा 13 तारीख नहीं कर सकते, बच्चों का एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। जो आपकी क्लास है बेटा, ये आपकी ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगी, यानी 7 तारीख से। आपकी क्लासेस 7 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कहीं से भी एक दिन डिले नहीं करेंगे। जो 13 तारीख को स्टार्ट होने वाला था इसको भूल जाइए। जो क्लास हम 7 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, 7 मई से।
और 50 दिन के अंदर 50 दिन के अंदर चैप्टर कंप्लीट करेंगे सिलेबस आपका, रिवीजन भी करवाएंगे, रिवीजन भी आपको वहां कंटेंट करते रहेंगे, यूट्यूब पे रिवीजन चलता रहेगा हमारा। इस तरीके से हम लोग चलने वाले हैं, अगले 50 दिन के अंदर पूरा धुआं पाड़ देंगे कुछ भी हो जाए। बस अगर आपको पढ़ना अच्छे से, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, रिवीजन होगा, हर एक चीज होगा, लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट भी होगा, हर एक चीज होगा। आपको बैच से जुड़ना होगा कंटेंट के लिए। अगर कंटेंट ऑलरेडी हो चुका है तो आप यूट्यूब पे हमारे साथ रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, ये आपके ऊपर है, आप देख लो अपना तैयारी। फिलहाल के लिए आपको 499 है, 13 तारीख के बाद ये 699 हो जाएगा। तो जिसको भी जुड़ना है जल्दी से जल्दी बैच से जुड़ जाइएगा, फटाफट से, बिना कुछ सोचे समझे। देखिए मैंने क्लास डेट आगे कर दिया लेकिन प्राइस नहीं आगे किया। प्राइस आप आराम से 699 13 तारीख तक बच्चे दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्लासेस बेटा हम 7 मई से स्टार्ट करें, इसमें हम एक भी डिले नहीं कर सकते। इवन 6 तारीख से हमारी क्लास स्टार्ट है मंडे को, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन वगैरह, प्लानिंग वगैरह टीचर आपसे शेयर कर लेंगे। कब तक सिलेबस हो जाएगा, कैसे कैसे पढ़ना होगा, हर एक चीज आपसे शेयर हो जाएगा। 7 तारीख से पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी बैच के अंदर। तो जो भी अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो, एक्सपीरियंस टीम के साथ पढ़ना चाह रहे हो, जिसका रिकॉर्ड है सिलेक्शन का, नेवी में एक तरफा राज चलता है, वो टीम आपके सामने खड़ी है, ठीक है। आप बस चुपचाप, कुछ नहीं करना है, नेवी की तैयारी करनी है, आराम से महासागर बैच से जुड़ो, 499 का है, बेफिक्र होके पढ़ाई करो, बेफिक्र होके पढ़ाई करो। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है बेटा, तो जल्दी से जो भी बच्चे एलिजिबल है फॉर्म भर दीजिएगा आप सभी लोग और बैच से जुड़ जाइए। अच्छे से तैयारी करते हैं, जोश के साथ, जुनून के साथ, आपका इंतजार रहेगा बैच के अंदर। वापस से जिसके लिए मैं ये इवेंट किया हूं वो बता देता हूं। जो आपका एग्जाम डेट होने वाला है बेटा, मान के चलिएगा 7 जुलाई आपका एग्जाम डेट है, ठीक है। 7 जुलाई आपका एग्जाम डेट है। तो जिसको भी नहीं पता इन्फॉर्म कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई कर पाए तो ज्यादा से ज्यादा जगह इवेंट शेयर कर देना बेटा। दूसरों का भला करोगे तभी तुम्हारा भला होगा, ठीक है। ये मत सोचना कि तुमको पता चल गया किसी को पता ना चले। तो सभी बच्चे इस इवेंट को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी बच्चों को पता चले और सभी बच्चों तक पहुंच पाए जहां तक जरूरत है ना। ये आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि दूसरे बच्चे भी आपका हेल्प करते तो आपका भी कर्तव्य बनता है। तो सभी ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर देना एग्जाम डेट को लेके कि 7 जुलाई 2024 आपका एग्जाम डेट होने वाला। ओके, थैंक यू आप सभी का। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा सेशन, और प्लानिंग हमारी पूरी तैयार है। मैं प्लानिंग तो 1 महीना पहले से शेयर किया था आपसे कि आने वाला नेवी देखो, हमारे पास 90 दिन है, 60 दिन मिलेगा, हर एक चीज मैं 1 महीना पहले आपको बता चुका हूं। देख लो आपके सामने आ रहा है। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं 50 दिन का मेरे पास बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटेजी है, मैं आपसे संडे को शेयर करूंगा। आप कहोगे सर क्या बात कर, 50 दिन के अंदर इतना तगड़ा स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हो आप कहोगे कि यार इससे बेस्ट तो हो ही नहीं सकता कुछ, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू आप सभी का। इवेंट को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन, आपको लगता है आपके लिए जो मेहनत करते सफल होता है, आपको लगता है जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते सही निकलता है, तो जरूर कमेंट करके बताएंगे। और थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।